अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोगों ने पढ़ना है हीमोग्लोबिन का रोल क्या होता है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के अंदर। ठीक है, अब हमारे पास नॉर्मली क्या होता है कि जो 97% ऑक्सीजन है ना, उसको ट्रांसपोर्ट करवाना है हीमोग्लोबिन ने। उस ऑक्सीजन ने हीमोग्लोबिन के साथ बैंड करके ट्रांसपोर्ट होना है। ठीक है, और जो हमारे पास बाकी 3% है वो डिज़ोल्व स्टेट के अंदर ट्रांसपोर्ट होती है। यानी डिज़ोल्व स्टेट, किस डिज़ोल्व स्टेट के अंदर? जो वाटर का और ब्लड सेल्स का, जो प्लाज्मा और ब्लड सेल्स का वाटर होता है उसके अंदर। ठीक है, अब दूसरा ये हमने पढ़ लिया। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है? रिवर्सिबल कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन। ठीक है, मतलब वो ये नहीं है कि वो टाइटली बाइंड करती है, जहाँ पर उसकी ज़रूरत है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के मुताबिक जो ऑक्सीजन है वो टिश्यूज़ को मिलेगी, और अगर नहीं है तो वो उसके साथ हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड रहेगी। अब पल्मोनरी कैपिलरीज के अंदर क्या होता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होता है तो ऑक्सीजन बाइंड करती है हीमोग्लोबिन के साथ, जैसे लंग्स के अंदर होता है। ठीक है, और टिश्यू कैपिलरीज के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम है तो ऑक्सीजन की ज़रूरत है हम टिश्यूज़ को, तो ऑक्सीजन रिलीज़ हो जाती है हीमोग्लोबिन से। ईजी, सिंपल। अच्छा, अब आ जाता है हमारे पास ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डीएसोसिएशन कर्व। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डीएसोसिएशन कर्व क्या है कि जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ब्लड के अंदर इंक्रीज करता है तो ऑक्सीजन जो हीमोग्लोबिन है उसकी भी जो बाइंडिंग एबिलिटी है विद ऑक्सीजन इंक्रीज करती है। मतलब कि, और इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, ये मतलब ये जो चीज़ हो रही है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा हो रहा है और उसके ज़्यादा होने से ऑक्सीजन बाइंड कर रही है हीमोग्लोबिन के साथ, दैट इज कॉल्ड एज परसेंट सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब इसी तरह गाइडन में 2 पॉइंट्स लिखे हुए थे कि जो ब्लड जो है वो लंग से निकल के आ रहा है सिस्टेमिक आर्टरीज के अंदर, उनका पार्शियल प्रेशर कितना है? 95 ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर। तो मतलब कि ऑक्सीजन जो हीमोग्लोबिन सैचुरेशन है वो 97% है, जबकि पेरिफेरल टिश्यूज के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम है तो उसकी परसेंट सैचुरेशन भी कम होगी। वहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है? 40 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, तो परसेंट सैचुरेशन भी हमारे पास कितनी होगी? 75% सैचुरेशन। आ जाता है कि कितने हमारे ब्लड के अंदर कितनी ऑक्सीजन है और वो किस तरह से उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है। अब हमारे पास हर 100 ml ऑफ ब्लड के अंदर हमारे पास, हमें पता है हीमोग्लोबिन कितनी होती है? 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होती है। और अगर हम 1 ग्राम हीमोग्लोबिन की बात करें तो उसके अंदर 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। और इसी तरह अगर हम 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन की बात करें तो उसके अंदर कितनी होगी? 20 ml ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन अब यहाँ पर एक मसला है। मसला ये है कि अगर हीमोग्लोबिन 100% सेचुरेटेड होगी तब 100 ml ऑफ ब्लड के अंदर 20 ml ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी। अगर हीमोग्लोबिन, नॉर्मली क्या होता है कि हीमोग्लोबिन 97% सेचुरेटेड होती है, तो जब वो 97% सेचुरेटेड होती है तो 100 ml ऑफ ब्लड के अंदर 19.4 ml ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। अब हमने पढ़ना है कि कितनी ऑक्सीजन रिलीज़ होती है हीमोग्लोबिन में से जब ब्लड फ्लो करता है टिश्यूज़ में से। ठीक है, अब हमें पता है कि 100 ml ऑफ ब्लड के अंदर कितनी ऑक्सीजन है? 19.4 ml ऑफ ऑक्सीजन इफ़ हीमोग्लोबिन इज़ 97% सेचुरेटेड। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है, इस 19.4 ml ऑफ ऑक्सीजन में से हीमोग्लोबिन 5 ml ऑक्सीजन को देती है, 5 ml ऑक्सीजन बॉडी टिश्यूज़ को देती है, और 14.4 ml ऑक्सीजन यानी कि जो रह जाती है वो वीनस ब्लड में होती है। ठीक हो गया, तो मतलब क्या हुआ कि 25% ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन कोफिशिएंट है। ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि वो परसेंटेज ब्लड की जो ऑक्सीजन छोड़ देती है जब वो टिश्यूज़ में से जा रही होती है। मतलब कि अगर हम सिंपल इसको बोलें तो वो ये होगा, परसेंटेज ऑफ ब्लड दैट गिव अप इट ऑक्सीजन एज इट पासिस थ्रू द टिश्यूज इज कॉल्ड एज यूटिलाइजेशन कोफिशिएंट। तो मतलब टोटल कितनी थी? 19.4, और उस 19.4 में से 5 ml ऑक्सीजन बॉडी टिश्यूज़ को मिल गई और बाकी पीछे जो है वो वीनस ब्लड में रह गई। ठीक है, तो इसका ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन कितना बना? 25%। इसी तरह एक्सरसाइज में क्या होता है कि अब एक्सरसाइज हो रही है तो ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, तो 15 ml ऑफ ऑक्सीजन 19.4 ml ऑफ ऑक्सीजन के में से टिश्यूज़ को प्रोवाइड होगी। मतलब उसका ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन कोफिशिएंट जो है वो 75 से 85% तक बढ़ जाएगा। ठीक है, उसकी ऑक्सीजन सप्लाई 3 गुना ज़्यादा हो जाएगी और उसका कार्डियक आउटपुट भी 6 से 7 गुना ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर हम इन दोनों फैक्टर्स को मिला के बात करें तो ऑक्सीजन सप्लाई उस टाइम 20 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू रेस्टिंग कंडीशन। इसी तरह एक और बात की गई है बुक के अंदर कि अगर सारी की सारी मतलब 19.4 ml ऑफ ऑक्सीजन सारी की सारी टिश्यूज़ को प्रोवाइड कर दी जाए तो उस कंडीशन में उसका ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन कोएफिशिएंट 100% होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब सब कुछ कीजिएगा, और जो आप वीडियो चाहते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तो वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू।